तो दोस्तों अगर आप लोग का यूट्यूब से पेमेंट आने वाला था और यहाँ पे आपको कंटेंट यूर ब्रांच का ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप लोग बैंक भी गए लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। खुद मेरा यहाँ पे पेमेंट आया था $137 $36, वो भी मेरा बैंक अकाउंट में नहीं आया। मैं 2 दिन से बैंक जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो आप लोग को वही बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कभी भी हम लोग को साथ में मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग को यूट्यूब से फास्ट पेमेंट आने वाला होता है ना, तो थोड़ा यहाँ पे नॉइस आ रहा होगा तो उसे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आवाज चल रहा है, यहाँ पे छत वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग का यूट्यूब से पेमेंट आने वाला रहता है, यहाँ पे हम लोग को पेमेंट आ भी जाता है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट यूर ब्रांच कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है और हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक वाला बोलता है कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद भी हम लोग का प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर में बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे 2 दिन से मैं बैग घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी गए थे और 8 तारीख को भी गए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला कि ठीक है अगले वीक आना, जो भी है इसका रिलेटेड जो काम करता है वो यहाँ पे नहीं है, वो छुट्टी पे है। ठीक है, तो बोला ठीक है अगले वीक तक जाएंगे। अब तभी तो अगला वीक तक नहीं जा पाएंगे, अब जाएंगे तो 1-2 महीने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं अब जा रहे हैं, फिर बाहर जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो हम लोग को यूट्यूब से पेमेंट आता है ना, तो हम लोग को यूट्यूब से जो पेमेंट आता है वो हम लोग को डॉलर में पैसा आता है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब से जो भी पेमेंट आता है वो डॉलर्स में आता है। डॉलर में आने के बाद वो इंडियन रुपीज में यानी कि इंडियन करेंसी में चेंज होता है, तो डॉलर से पैसा आता है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंडियन करेंसी में। तो यहाँ पे होता क्या है कि उसके लिए जो कन्वर्ट करने के लिए तो वहाँ पे बैंक में जो अलग से स्टाफ रहता है, वो जो स्टाफ रहेगा ना हम लोग को डायरेक्टली उसी से बात करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरे के पास जाओगे ना कि सर मेरा यूट्यूब से पेमेंट आया, बोलेगा कहाँ का पैसा आया, कैसे आया, नहीं आया, ये डॉलर क्या होता है, नहीं होता है, इसी तरह से सब बोलेगा। उन लोग को खुद पता नहीं होता है क्या होता है, नहीं होता है। यूट्यूब से पेमेंट आता है नहीं आता, उन लोग को खुद पता नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखना थोड़ा यहाँ पे हाथ दर्द करे, तो यहाँ पे देखना कि अगर आप लोग बैंक जाते हो ना, तो बैंक जाने के बाद वहाँ पे पता करना कि सीधा सीधा साफ साफ बोलना अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि सुनने के लिए उतना तो उन लोग टाइम नहीं देंगे। तो आप लोग वहाँ पे जाना, जाने के बाद वहाँ पे आराम से बताना, अगर सुन रहा आपका बात को तो वहाँ पे जाके आराम से बताना कि सर मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और मेरा जो पेमेंट आता है वो डॉलर में आता है, यानी US डॉलर के करेंसी में आता है, यानी कि डॉलर में जो आता है वो डॉलर में पैसा हम लोग को आता है, हम लोग को इंडियन रुपीज़ में नहीं आता है। तो वही बोला हम लोग को बैंक यूट्यूब से पेमेंट आया है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। तो वही मतलब उससे मतलब डॉलर में पैसा आया, तो उसी से रिलेटेड मेरे को यहाँ पे जानकारी के लिए मतलब आए थे कि मेरा पैसा इस तरह से आया है, इस तरह मेरा बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे मैं एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वहाँ पे मैंने लिखा था सर मैं, वहीं पे आपको एप्लीकेशन लिखना होगा कि मैं सर यूट्यूब पे काम करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल नाम ये है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, उसी से मेरा डॉलर में पैसा आता है, वही पैसा मेरा यूट्यूब में इतना डॉलर मतलब 136 रुपये जो भी डॉलर आया है उतना लिख दीजिएगा, इतना डॉलर आया है। उसका आपको जो भी लिखना होगा लिख देना, उसका अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और फिर कहाँ से हो नहीं हो, आपका नाम क्या है नहीं है, सारा डिटेल में आपको एप्लीकेशन जिस तरह लिखते हैं उसी तरह से लिख देना है और वहाँ पे जाके जमा करना है। पैन कार्ड का झेरॉक्स, आधार कार्ड का झेरॉक्स, बैंक पासबुक झेरॉक्स वहाँ पे देना है और आपको बताना है। और वहाँ पे आपको जो अगर आप लोग स्टाफ अगर कोई नहीं सुनता है ना, तो वहाँ पे जो मैनेजर रहेगा ना, डायरेक्टली आप मैनेजर से ही बात कीजिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैनेजर को ही बताना पड़ेगा। बाकी बात जो वहाँ पे जो फालतू का जो स्टाफ लोग बैठा रहता है ना, उन लोग को कुछ पता नहीं रहता कि डॉलर क्या होता है, नहीं होता है, क्या आता है नहीं आता, उन लोग कुछ भी पता नहीं होता। मैं देख लिया घूम के, किसी को बैंक में अकल नहीं होता कि क्या है नहीं है। सो बार बार जाइएगा, बार बार घूम के आइएगा। तो आप लोग जाइएगा डायरेक्टली मैनेजर से बोलिएगा, मैनेजर को ना डायरेक्टली आप जाकर मैनेजर से ही बात कीजिएगा, क्योंकि इधर उधर स्टाफ के पास घूमिएगा तो वहाँ पे 2 दिन 4 दिन घूमिएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो डायरेक्टली आप कोशिश कीजिएगा मैनेजर से बात करने का, मैनेजर से डायरेक्ट बात हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो बार बार बैंक जाएंगे, बार बार बैंक से घूम के आ जाएंगे, इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को इस तरह से पेमेंट आया है नहीं आ रहा तो जाकर बैंक में आप डायरेक्टली मैनेजर से बात कीजिए, नहीं तो उसको बोलिए कि डॉलर में अगर पैसा आता है उसके लिए कौन सा स्टाफ है वो बताइए, जो डॉलर में पैसा आता है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा स्टाफ बैठता है उससे बात करा दीजिए, उससे आपको बात करना है, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम आया है, आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताना। अगर आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज करना, मैं आप लोग बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप लोग को बता ही दिया कि क्या करना नहीं करना, बाकी बात अगर वैसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज करना, मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, बाकी बात अगर आप लोग को अच्छा रहेगा तो दोस्तों जिसका भी यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है या फिर आएगा इन फ्यूचर आपका चैनल मोनेटाइज भी हो रहा है, तो आप लोग SBI का बैंक अकाउंट डालना सबसे बेस्ट रहेगा। आपको बैंक ऑफ इंडिया फिर कोई भी बैंक आपको डालना ही नहीं है, सबसे बेस्ट आपको स्टेट बैंक रहेगा, वो रहता है, उस पर कोई भी एप्लीकेशन देना नहीं रहता है और उसमें पेमेंट भी फास्ट आता है। आपको 22 तारीख को पेमेंट भेजेगा यूट्यूब, आपको 23-24 को आ जाएगा, इसमें 28 तारीख 30 तारीख 20 तारीख चल जाएगा, फिर भी पेमेंट आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह में बैंक ऑफ इंडिया में इसी तरह प्रॉब्लम होते रहता है।